हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरबी मेल कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक, और वीडियो को लास्ट जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक छोटा यूट्यूबर के नाते मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। क्या इसका धनात्मक वर्गमूल क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि ये हम लोग अलजेब्रा में एक क्वेश्चन पढ़े थे, यानी कि एक हम लोग का फार्मूला पढ़े थे कि ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो होता है हम लोग का ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी। ठीक है, उसी फ्रेंड्स पे उसी के आधार पर हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, क्या थे? 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, अपने इसको मान लेते हैं कि ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। अब इस पर हम लोग रख लेंगे। ठीक है, अब बोला कि वर्गमूल, यदि वर्गमूल जब बोल दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रूट लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 34 प्लस 16 और दूसरे क्वेश्चन में 34 - 16। ठीक है, अब बराबर, अब क्या करेंगे इसको अंडर रूट में 6 4 10 को 0 हो जाएगा और 3 1 4, यानी क्या आ जाएगा हम लोग का 6 4 10 को 0 और 3 1 4 1 5, यानी कि 50 हो जाएगा। क्या जाएगा? 50। अब गुणे, अब इसको घटा लेते हैं, तो 14 में से यहाँ जगह 6 जगह 8 हो जाएगा और यहाँ दो दो में से एक जगह तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर हम लोग तोड़ लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 × 5, 5 × 5 = 25, 2 × 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2 × 3 × 3, यानी कि फ्रेंड्स 2 3 6 3 18। ठीक है, और फ्रेंड्स रूट से हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, तो 5 5 2 थे यहाँ पे, ये भी 2 थे और ये भी 2 है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग एक एक लिख लेंगे, यानी कि 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 और ये 3 3। ठीक है, तो क्या जाएगा फ्रेंड्स 5 दूनी के 10 और 10 यानी 30, यानी कि फ्रेंड्स क्या जाएगा इसका 30, इसका क्या जाएगा वर्गमूल निकाल के हम लोग का आएगा, यानी कि 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रमों से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, 2/11 के क्या इसका अगर 5 - 5/14 से गुणा करते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो क्या होगा। गुणा करते हैं फ्रेंड्स, 2 में क्या दिया? 11 दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है गुणा, बोल रहा है कि इसके व्युत्क्रम से, यानी कि -5/14 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, तो 14/5। ठीक है, तो जहाँ माइनस उसको माइनस में ही रन देंगे। ठीक है, तो -5/14 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 14/5 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करते हैं फिर इसको, तो क्या जाएगा 14 दूनी के 28, क्या जाएगा 14 दूनी के 28, और नीचे क्या जाएगा 11 × 5 = 55, क्या जाएगा फ्रेंड्स, तो 55 हो जाएगा। ठीक, और जो माइनस है फ्रेंड्स, तो हम लोग का माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या जाएगा हम लोग का, तो -28/55, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ी बात यह है कि यहाँ पे किसको बोला है व्युत्क्रम करने के लिए, वो हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि जो संख्या को बोल रहा है उसी संख्या को हम लोग उल्टा कर देंगे। क्या वो कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे। यानी क्या दिया यहाँ पे -5/14 दिया है, क्या करेंगे हम लोग इसको -14 में क्या कर देंगे, तो 5 कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2, यानी कि ए का मान 3 और बी का मान क्या दिया है, तो 2 दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 7A + 9B और अनुपात में 5A + 7B हम लोग का इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जहाँ ए है वहाँ ए का मान रख देंगे, जहाँ बी है वहाँ पे बी का मान हम लोग रख देंगे। ठीक है, हम लोग का इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7A, ठीक है, प्लस 9B, ठीक है, यहाँ पे दिया है, अनुपात में यहाँ का दिया है, तो 5A + 7B दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये का मान रखते हैं यहाँ पे, तो 7 × ए का मान क्या है, तो 3 दिया है। ठीक है, प्लस 9 बी का मान क्या दिया, तो यहाँ पे 2 दिया है, तो गुणा का क्या करेंगे, तो 2 कर लेंगे। ठीक है, अनुपात में फिर 5 × ए का मान क्या है, तो 3 दिया है, और प्लस 7 का मान 7 बी का मान क्या है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 7 से क्या जाएगा 21 हो जाएगा, 21 प्लस 9 दूनी के 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 15 और प्लस 7 दूनी के 14। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 8 1 9 और 2 1 3, यानी कि 39 हो गया, और ये 5 4 9 और 1 1 2, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग क्या आ गया,
तो 39 और अनुपात में क्या आ गया 29, ठीक है। 39:29 हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स इसका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39:29, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 10 की पावर क्या दिया है ए की पावर 10, ठीक है। क्या दिया ए की पावर 10 और बी के पावर -7, ठीक है। ए की पावर 10, बी के पावर -7, सी की पावर -4 दिया है। अब बटे में ए की पावर -5 और बी के पावर 2 और सी की पावर 5। इसको बोला है फ्रेंड्स कि सरलीकृत रूप में हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सरलीकृत का मतलब करने का मतलब कि हम लोग का एक लाइन में इसका आंसर क्या आएगा वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो बोलेंगे ए का 10, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको पहले लिख लेते हैं, गुणे 10 के पावर -7 और सी के पावर -4, ठीक है। बटे में क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है ए के पावर -5 गुणे बी के पावर स्क्वायर और गुणे सी के पावर 5, ठीक है। फ्रेंड्स ये एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए, ठीक है। ए अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है। यहाँ पे जो 10 है इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये बटा लगा है, जब बटा लगा तो इसमें क्या है, ये भाग में है, ठीक है। तो जब भाग में होता है, जैसे फ्रेंड्स यदि ए पे 2 दिया है, ठीक है, ए पे 2 और यहाँ पे भाग दिया और यहाँ क्या ए पे 5 यहाँ पे 5 दे दिया, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग ए की पावर 2 - 5 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 - 5। इसी तरह यहाँ पे भाग है तो क्या करेंगे, इस हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब एक पहले से माइनस है और एक माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या होता है हम लोग का प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब गुणे यहाँ पे क्या है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 नहीं क्या है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी के पावर क्या है, यहाँ पे -7 है, क्या है -7। अब -7 फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। जब ऊपर जाकर क्या है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। गुणे सी की पावर क्या है यहाँ पे, तो -4 है, तो -4 और यहाँ पे क्या है यहाँ पे +5 है, तो इधर क्या रहेगा तो -5 हो जाएगा, यानी कि -5, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी कि ए के पावर 10 5 15 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे बी के पावर -7 और -2 क्या जाएगा हम लोग का -9 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे सी के पावर -4 और -5 यानी कि -9 हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए के पावर 15, बी के पावर -9, सी के पावर -9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी नंबर इसका कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए के पावर 15 गुणे बी के पावर -9 और सी के पावर -9, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि संख्या इतना 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो हैच और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होंगे, ठीक है। हैच और डॉलर के स्थान पर पूछ रहा है, संख्या क्या ली दी आप लोग लिख लेते हैं 2 8 9 3, यहाँ पे हैच है और यहाँ पे डॉलर दिया है, ठीक है। तो क्या करें फ्रेंड्स 8 और 5 से, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि 5 से कब कब विभाजित होगा, यानी संख्या का लास्ट में क्या आता है, तो 0 आता है या 5 आता है, तो क्या वो संख्या हम लोग का क्या होगा, तो 5 से कटेगा। यानी फ्रेंड्स ऑप्शन में देख लेते हैं, तो केवल 2 में दिया है, ये तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या दिया है, तो 2 दिया है, तो 2 में यहाँ पे रखते हैं, तो ये 5 से कटेगा तो नहीं कटेगा, ये भी 2 है तो नहीं कटेगा, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि ये दोनों में, यहाँ भी 0 यहाँ भी है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया, लेकिन अब क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब 8 की बारी है, तो 8 से किससे विभाजित होता है, यानी कि संख्या का 3 अंक, यदि संख्या का 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, वो संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं 3 हैच, ठीक है। हैच यहाँ पे क्या दिया हम लोग का, तो इसको रखते हैं, ठीक है। उसके बाद 0 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 0। अब देखेंगे 8 से कटेगा क्या, तो 8 चौके 32, ठीक है। 8 चौके 32, यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का कट रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या है हम लोग का बी नंबर इसका, अरे डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या देख लेते हैं हम लोग, तो 300 हो गया, अब बटे में 8, ये क्या हो जाएगा, तो 8 चौके 32 यानी कि 8 दी के 24 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 64 यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हज की जगह पे क्या जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा और डॉलर की जगह पे क्या जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संख्या ए और संख्या बी की 8 गुनी है, ठीक है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए लिख लेते हैं और यहाँ पे बी बोल रहा है कि जो ए संख्या है वो संख्या बी की क्या है 8 गुनी है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स यदि बी हम लोग का 1 है, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, तो बी की 8 गुनी है, या इसका क्या ये 8 गुना है, तो यानी क्या हो जाएगा ये 1 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 गुना है, ठीक है, हो गया। और बोले कि संख्या जो बी है वो ए से कितने पर कम है, ठीक है। तो कितना कम है फ्रेंड्स, इसमें कितना का अंतर है, ये तो ये 7 है, कितना का अंतर 7 है।
तो 7 बटे में अब क्या हो जाएगा, किससे कम है तो ए से, यानी कि 8। ठीक है, और गुणे क्या हो जाएगा हम लोग का तो 100। क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिशत में बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको कट करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8, और ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 25 बार कट जाएगा, 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20। ठीक है, अब 25 साथे कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 साथे तो गुणा कर लेते हैं, 7 पचे 35 को 5 हासिल 3 हो जाएगा, और 7 दूनी के 14 3 17, यानी कि 175 बटे में 2। ठीक है, और 2 से इसको कट करेंगे तो 2 8 16। ठीक है, 2 8 16 या 15 हो गया, 2 7 14 और 2.5। ठीक है, यानी कि 87.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27.5%। ठीक है, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में, तो वंदे मातरम, बाय बाय। ठीक है फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों से वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।